तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे जेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज प्रश्नावली आपका 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 में आता है आपका। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ है, तो इसके क्षेत्रफल क्रमश इतना दिया हुआ है, तो बीसी ज्ञात करना है। तो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है उसके संगत भुजाओं के साथ क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है न, उसके वर्गों के समानुपाती अनुपातों के वर्गों के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज जो होता है, दो समरूप क्या संबंध है? दो समरूप त्रिभुजों के साथ त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के साथ क्षेत्रफलों के अनुपातों के साथ संगत भुजा के भुजाओं के वर्गों के माने स्क्वायर होता है, भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। मान लीजिए आपका त्रिभुज एबीसी है, एबीसी इसका क्षेत्रफल 1 होगा। डी ई एफ। अब एबीसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और आपका त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो आपका क्या होगा? वर्गों के अनुपात का स्क्वायर के बराबर होता है। AB बाय DE स्क्वायर इज इक्वल टू AC AB होगा BC बाय EF स्क्वायर इज इक्वल टू आपका AC बाय DF स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपका प्रमेय है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का संगत भुजाओं के साथ क्या संबंध है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपातों के साथ संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। इसी से आपका इस चैप्टर का मेन इसका प्रमेय यही है। अब आते क्वेश्चन नंबर 1 में। त्रिभुज एबीसी और डीएफ क्या है? समरूप है। क्वेश्चन 1 में आपका त्रिभुज
ABC समरूप है त्रिभुज DEF का। तो इसके क्षेत्रफल जो है ये आपका त्रिभुज ABC आपका क्षेत्रफल कम है, इसका मतलब ये एरिया में कम होगा और DF आपका ज्यादा होगा। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात करते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आपका BC का स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर। तो आपका वैल्यू बैठाते हैं 64 बाय 121 इक्वल टू BC स्क्वायर। EF का मान दिया हुआ है, EF कितना है 15.4। अब क्या है इसी से आपका तो BC स्क्वायर बाय 15.4 स्क्वायर इक्वल टू 64 बाय 121। तो BC आपका क्या हो जाएगा BC बाय 15.4 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 64 बाय 121। BC बाय 15.4 BC बाय 15.4 इक्वल टू 8 होगा और ये 11 होगा। 8 8 या 64, 11 11 कितना होता है आपका 121। तो इसका मतलब हो गया BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं BC इंटू 11 इंटू 8 इंटू 15.4। अब BC क्या निकलेगा BC इक्वल टू BC के साथ 11 इंटू है तो ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाय 11। अब 15.4 को 11 से डिवाइड करेंगे 11 1 जा 11 4.4। अब 11 4 जा हो जाएगा तो यहाँ पॉइंट के बाद 4 कवर कर रहा है इसीलिए हम पॉइंट आ जाएगा क्या हो जाएगा 4 हुआ आपका कट गया। तो क्या हो जाएगा आपका BC इक्वल टू 8 इंटू 1.4। तो BC इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 8 32 3 11.2 हो जाएगा आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 में, ये वाला क्लियर हो गया। क्वेश्चन 2 में है एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतराल DC क्यूबिकल नंबर 0 कहते हैं AB इक्वल टू 2CD। तो त्रिभुज AOB COD की क्षेत्रफल को अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका
समलंब चतुर्भुज करना है, समलंब ABCD बनाना है। ये हो गया ABCD। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D। ये आपका इसका जो विकर्ण है 0 बिंदु पर काट रहा है। तो AB और CD समांतराल है। समलंब चतुर्भुज में ABCD समांतराल होता है। इसमें लिखना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज है। तो इसका क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में AB समांतराल आपका DC, AB इक्वल टू 2DC। इसके प्रश्न के अनुसार AB इक्वल टू 2DC। AOB और COD के जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात ज्ञान करना। अनुपात, इसको CD भी लिख सकते हैं। इसके अनुपात का आपका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिभुज आपका AOD और त्रिभुज AOBC COD ये आपका सम्मुख कोण है। OAB इक्वल टू OCB। ये क्या है, एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण है। तो AA समरूपता कसौटी से क्या होगा आपका, त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, 2CD। 2CD दिया हुआ है, तो AB बाई CD इक्वल टू 2/1। इसका मतलब AB स्क्वायर अब त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात करते हैं। त्रिभुज AOB
ओ बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ओ डी क्षेत्रफल बराबर आपका ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर इजिकल टू 2/1 स्क्वायर स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 4/1। तो इसका क्या अनुपात निकलेगा आपका 4/1। तो क्या हो जाएगा 4/1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है आकृति दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में आकृति दिया हुआ है 6.44 6.44 आपका आकृति दिया है। यहाँ दिया हुआ है ए बी सी डी एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है जिसका आधार बी सी है। पर दो त्रिभुज ए बी सी डी बी सी आपका ए बी सी और डी बी सी इधर एक त्रिभुज और इधर एक त्रिभुज बन रहा है। तो ए बी सी बाई डी बी सी इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ प्रूव करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन 3 त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर खड़ा है। इसको रचना करना है। इसमें दिया है, इसका नाम ए दिया हुआ है, ए बी, उसके बाद सी और डी। ए बी सी डी जीरो बिंदु पर काटता है। इसको एक लंबा खींचना है, ये हो गया ई और इसमें भी आपको लंबा खींचना है, ये हो गया एफ। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर स्थित है। त्रिभुज ए बी सी और बी सी डी और
त्रिभुज डी बी सी, एक ही आधार बीसी पर खड़ा है। यहाँ पर रचना किए, रचना क्या किए, ए बीसी पर लंबा है और आपका डीएफ आपका बीसी पर लंबा है, ये भी बीसी पर लंबा है। कोण ए ई ओ इजिकल टू कोण डी एफ ओ इजिकल टू कितना होगा, 90 डिग्री। लंबा है इसलिए 90 डिग्री है। त्रिभुज ए ओ इजिकल टू डी ओ एफ, कोण ए ओ ई और डी ओ एफ क्या है आपका सम्मुख कोण है, बराबर हो गया। इस सम्मुख कोण के चलते बराबर हो गया। सम्मुख कोण ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज डीओई समरूप त्रिभुज डीओएफ, त्रिभुज डीओएफ। तो ए बाय डी एफ इजिकल टू आपका ए ओ बाय ओ डी। अब क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल हाफ बीसी, ये हो जाएगा हाफ बीसी इंटू डी एफ, ये हो जाएगा डीबीसी का क्षेत्रफल आपका हाफ बीसी डी एफ हो जाएगा, ये डी ई होगा, ये डी एफ होगा। इसका मतलब हो गया ए इजिकल टू डी एफ, ए बाई डी एफ इजिकल टू ए ओ बाई ओ डी। इस समीकरण 1 में है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये समीकरण 1 से आपका समीकरण 1 से मिल रहा है। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल
इसको आप DO भी लिख सकते हैं। DO देखिए ABC या DBC के आधार पर BC पर है। ABCD आपका ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। इसका क्या है, आधार पर आपका दो कोण बन रहा है, त्रिभुज ABC और आपका DBC। ये जो कोण है, ये जो त्रिभुज है आपका एक ही आधार BC पर बन रहा है। तो इसके आधार पर आपका ये जो कोण है आपका, ये सम्मुख कोण बन रहा है, समान हो रहा है। इसी हिसाब से आपका AEO और DFO 90 डिग्री, ये कोण और ये कोण बराबर हो रहा है। उस हिसाब से AOE और DOF सम्मुख कोण के हिसाब से A समरूपता कसौटी से DOE समरूप है DOF का। DOE DOF का ये AOE होगा, AOE DO का समरूप। तो AE बाई DF इजल टू AO बाई OD। तो उसी हिसाब से आपका ये समीकरण होगा। इसको भी DO लिख देते हैं, DO। तो उस हिसाब से आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाई DBC का क्षेत्रफल हाफ BC इंटू D, AE बाई DF इजल टू AO बाई DO समीकरण में मिला है। उस समीकरण के हिसाब से इसका क्षेत्रफल का अनुपात AO बाई DO यही प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिएगा त्रिभुज सर्वसम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं। ABC DEF, ये आपका दो समरूप त्रिभुज हो गए। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। बराबर है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो कोण A इजिकल टू क्या हो जाएगा, D। कोण A इजिकल टू कोण D हो गया। कोण B इजिकल टू क्या हो जाएगा, कोण E, और कोण F, कोण C इजिकल टू आपका कोण F हो जाएगा। AB बाई DE
इज इक्वल टू आपका बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय क्या हो जाएगा डी एफ। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर डी एफ का क्षेत्रफल प्रूव करना है। तो त्रिभुज आपका एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल अगर होगा तो क्या हो जाएगा, इसका अनुपात 1 हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से आपका ए बी बाय सी बाई डी एफ इजल टू 1। तो ए बी इजल टू क्या हो जाएगा, डी ई बी सी इजल टू ई एफ, उसके बाद ए सी इजल टू डी एफ हो गया। तो यहाँ एस एस के हिसाब से साइड साइड क्या हो रहा है, साइड आपका बराबर हो रहा है। तो साइड कसौटी से क्या प्रूव करना है आपका, त्रिभुज सर्वसम होते हैं। तो त्रिभुज आपका सर्वसम है, कसौटी से आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी सर्वसम है त्रिभुज डी ई एफ। ये आपका सर्वसम का सिंबल है, यही आपका प्रूव हो गया। यहाँ क्या कि आपका दो त्रिभुज समरूप है दिया हुआ ए बी सी और डी एफ। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप का चिन्ह दिए, ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई, सी इक्वल टू एफ। समरूप कसौटी में क्या होता है, आपका एंगल बराबर होता है। तो ए बी बाई डी, बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बराबर अगर होगा तो 1 होगा। तो 1 के हिसाब से हम इसके जाते हैं, अभी ये प्रूव नहीं हुआ, लेकिन अगर मान लेते, अगर यहाँ लिख दीजिएगा इफ, अगर ये सही है कि नहीं, यही आपको प्रूव करना। अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो इसके अनुपात 1 होगा। तो ए बी बाई डी, तो इसकी जो संगत भुजा का अनुपात भी 1 होगा। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, ए बी बराबर डी, बी सी बराबर ये, ए सी बराबर डी एफ। इस ऐसे साइड साइड हो गया प्रूव। अब साइड साइड प्रूव हो गया, कौन एंगल एंगल समरूपता में होता है, लेकिन आपका सर्वसम का प्रूव साइड लेकर ही होता है। या तो दो साइड एंगल या आपका साइड 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 से होता है। तो साइड लेना ही पड़ेगा, बिना साइड लिए आपका सर्वसमता नहीं होता है। भले एंगल में समरूप होता है, तो एंगल के थ्रू से हम साइड प्रूव किए। अब साइड के हिसाब से क्या हो गया, ये सर्वसम हो गया।
अब क्वेश्चन 5 में क्या बता रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी के मध्यबिंदु क्रमश डी ई और एफ है। त्रिभुज डी एफ और एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 5 है। एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु डी एफ है। कोई भी एक तो त्रिभुज बनाते हैं, ये हो गया आपका ए बी सी। अब इसके मध्य बिंदु में क्या है आपका, देखते हैं अभी मध्य बिंदु डी ई एफ। ये है डी ई एफ। ये एक त्रिभुज बन गया, तो 4 त्रिभुज बन गया। इसमें कितना त्रिभुज बना आपका, 4 त्रिभुज। इसको ई कर देते हैं, ई एफ। सी ए के मध्य बिंदु एफ है ना, ठीक है। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। जिसका ए बी का मध्य बिंदु क्या आपका डी, उसी तरह आपका बी सी का ई और ए सी का मध्य बिंदु इक्वल टू एफ है। तो डी ई एफ एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, डी ई एफ एक त्रिभुज। इसको मिलाए, दोनों मध्य बिंदु को क्या है, मिलाए तीनों मध्य बिंदु को, त्रिभुज है। डी ई समांतराल ए सी, डी ई क्या समांतराल हो रहा है, ए सी का। और आपका डी ई समांतराल एफ सी, ये हो गया। इसी तरह आपका डी एफ समांतराल बी सी है, तो डी एफ समांतराल आपका ई सी हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण दो से क्या हो जाएगा, डी ई सी एफ, डी ई एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है,
इसी तरह क्या हो जाएगा, तो आपका BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। कोण DEF इक्वल टू कोण A और कोण ED कोण C। सम्मुख कोण है, ये क्या है आपका सम्मुख कोण बराबर होता है। तो त्रिभुज आपका DEF का क्षेत्रफल बाह्य त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, DE AC का स्क्वायर इसका स्क्वायर, इनमें क्या हो जाएगा, हाफ AC स्क्वायर, ये हो गया हाफ आपका AC स्क्वायर। AC स्क्वायर काट गया, इसका हो गया आपका इसका हो जाएगा 1/4। तो DF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात ABC का इक्वल टू 1/4 आंसर, 1/4 आंसर। ये आपको प्रमाण करने का है, नहीं तो आपको यहाँ मालूम चल रहा है कि इसके 4 टुकड़ा हो, इक्वल 4 पार्ट। देखिए ABCD, ABC एक त्रिभुज है, तो AB का मध्यबिंदु D रखे, BC का मध्यबिंदु E रखे, उसके बाद आपका AC का मध्यबिंदु F रखे। तो क्या होगा, इसके 4 पार्ट हो रहा है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। तो 4 पार्ट में ऐसे ही 1/4 अनुपात हो रहा है, और मध्य बिंदु है, इसको प्रूव करना था इसीलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्र का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के दो समरूप त्रिभुज
ए बी सी पी क्यू आर, इसका क्या है माध्यिका निकालेंगे। ये हो गया डी, ये हो गया एम, ये आपका माध्यिका निकाले। मान लिया त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, एडी क्या है आपका, एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। और पीएम क्या है आपका, त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। तो आपका समरूपता जब है तो इसके जो ये भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो क्या होगा ए बी बाय आपका पी क्यू इजगल टू बी सी बाय क्यू आर इजगल टू ए सी बाय पी आर होगा, इजगल टू ए डी बाय पी एम। तो त्रिभुज आर का क्षेत्रफल इक्वल क्या होगा, ए डी स्क्वायर बाय पी एम स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बाय पी एम। यही प्रूव करना, यही आपका प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सिद्ध कीजिए कि वर्ग कि किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका वर्ग ऑफ त्रिभुज का मैथ है। ये वर्ग बन गया, इसका क्या है
ये आपका वर्ग का विकर्ण। तो इसमें एक तो बनता है त्रिभुज, बनता है समबाहु त्रिभुज। ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। और इसके ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया आपका? ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। ये एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है। ई हो गया। तो ए बी सी डी एक वर्ग है, उसमें बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और एक तो ए सी एफ समबाहु त्रिभुज है, बन गया। अब मान लिया ए बी सी डी एक वर्ग है, तो यहाँ क्या हो गया आपका? बी इसका एक भुजा में बीसी भुजा से रचना की है। बीसी भुजा पर आधारित एक त्रिभुज क्या है आपका? BCE। ये रचना कर रहे हैं और आपका CD विकर्ण पर आधारित CD विकर्ण पर आधारित क्या है? एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? ACF त्रिभुज ACF बन रहा है। तो दो त्रिभुज बन गया, एक आपका भुजा पर आधारित और एक विकर्ण पर आधारित। तो आपको प्रमाण करना है ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इससे आधा होता है और इसका क्षेत्रफल इससे, तो ACF का क्षेत्रफल BCE से डबल होता चाहिए, तब जाके BCE का क्षेत्रफल उससे हाफ होगा। यह क्वेश्चन के प्रश्न के अनुसार BCE
और ACF जो त्रिभुज बन रहा है ये समरूप त्रिभुज होगा, क्योंकि लिखा हुआ है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल आपका 60 डिग्री होता है, तो उस हिसाब से आपका त्रिभुज BCE समरूप आपका त्रिभुज ACF का क्यों होगा समरूप, क्योंकि ये दोनों समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री, भले कम बेसी हो। ये तो छोटा है, इससे ये वाला त्रिभुज छोटा है आपका BC जो कोण बना, ये त्रिभुज बना, ये ACF से छोटा है, लेकिन आपका जो कोण है आपका प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा आपका समान हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा कोण A है। दोनों समबाहु त्रिभुज है। ये समरूप होता है कसौटी से, दोनों समरूप त्रिभुज है। हाँ, तब त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बटा आपका ACF का क्षेत्रफल, त्रिभुज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। अब इसमें क्या है, वर्ग के हिसाब से हम क्या करते हैं, BC आपका AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और यहाँ क्या है AB इक्वल टू BC, क्योंकि दोनों वर्ग है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू आपका BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इक्वल टू 2BC स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे इस समीकरण 1 आ गया। अब समीकरण 1 से क्या हो रहा है, त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ACF का BC टू आपका BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर काट गया तो कितना हुआ 1/2। ये हो गया आपका वर्ग के हिसाब से ये वाला निकाले समीकरण। तो BCE का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ हो जाएगा ACF का। यही आपका प्रूव करना है। तो त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल हो जाएगा
आधा हाफ त्रिभुज AC F का क्षेत्रफल, इसका आधा हो गया, यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 को और फिर से समझा देते हैं। क्या बोल रहा है, एक वर्ग है, वर्ग की एक भुजा पर आधारित एक त्रिभुज और वर्ग के विकर्ण पर आधारित एक त्रिभुज, इस त्रिभुज से ये डबल होगा, इससे ही आधा होगा, ये आपको प्रूव। मान लिया ABCD एक वर्ग है, रचना किए BC भुजा पर आधारित त्रिभुज BCE बन रहा है BCE। अब CD विकर्ण पर आधारित एक त्रिभुज ACF बन रहा है। तो BC समरूप ACF कैसे हुआ न, ये क्या होता है आपका सब कोण 60 डिग्री होता है। क्या होता है, 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का माप 60 डिग्री होता है। समबाहु कोणों की माप 60 डिग्री होता है। तो कोण ए आपका क्या हो जाएगा, कोण ए इजिकल टू कोण बी इजिकल टू कोण ई, कोण बी कोण सी, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया, कोण ई इजिकल टू हो जाएगा कोण ए कोण सी कोण एफ, इस सब क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसी समीकरण से आपका यहाँ निकल रहा है समरूप त्रिभुज है। दोनों समबाहु त्रिभुज यहीं पर लिख दिया है। ये आपका इस हिसाब से ये भी कहीं लिख सकते हैं बीच में, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण के माप 60 डिग्री। अभी वर्ग के हिसाब से क्या होता है आपका, ये जो अतिभुज हो गया विकर्ण का स्क्वायर क्या होता है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। जैसे ये एंगल पकड़ ली ABC त्रिभुज से, त्रिभुज ABC से, यह वर्ग के हिसाब से आपका त्रिभुज ABC से, ये क्या है राइट एंगल है, क्या है इस हिसाब से AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है ABC BD और समबाहु त्रिभुज इस प्रकार के D भुजा BC का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ABC और BD के क्षेत्रफल को अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 8,
तो एबीसी एक त्रिभुज बनाते हैं। इसका मध्य बिंदु बी सी है, ए बी सी। ई है डी, ई है ई और ई है एफ। एबीसी एक क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बीसी का मध्य बिंदु डी है। इसी तरह आपका एबी का मध्य बिंदु इसी का मध्य बिंदु एफ है। तो बी डी ई एफ आपका 3 त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहा है। तो हमको अनुपात करना है ई बड़ी त्रिभुज का एबीसी का मूल त्रिभुज के अनुपात का हिसाब करना। ये आपका समरूप त्रिभुज बन गया। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज बीडीई का। बीडीई का ये कैसे समरूप बना ना? आपका देखिए दोनों क्या है? समबाहु त्रिभुज। क्या है आपका? समबाहु त्रिभुज। यह प्रश्न में लिखा है, ये प्रश्न के अनुसार क्या होगा? समबाहु त्रिभुज हो गया। त्रिभुज एबीसी समरूप है तो त्रिभुज बीडी ई भी समरूप त्रिभुज हो। एबीसी की है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होगी क्योंकि ए बी बीसी का मध्य बिंदु है डी और ई। तो इसके अनुपात में क्या होता है? आपका समबाहु त्रिभुज में अनुपात में होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडी ई का क्षेत्रफल इक्वल तो कितना होगा?
बी डी स्क्वायर वाई बी सी स्क्वायर वाई बी डी। अब बी डी क्या होगा आपका, हाफ बी सी। क्या होगा, हाफ बी सी। बी सी इजकल टू टू बी डी भी लिख सकते हैं, बी सी इजकल टू टू बी डी भी लिख सकते हैं, बी सी इजकल टू टू बी डी। बी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टू बी डी स्क्वायर वाई बी डी इक्वल टू 4 बी डी स्क्वायर वाई बी डी स्क्वायर। ये काट गया तो क्या निकला, 4/1। तो क्या अनुपात निकला, 4:1। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी नंबर आएगा, ऑप्शन आएगा सी नंबर, 4:1। क्वेश्चन आपका ये हो गया 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। अब 9, दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं 4:9 अनुपात में इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज आपका मान लीजिए दोनों समबाहु त्रिभुज है। ये अगर 4 है, 4 यूनिट लेते तो ये 9 यूनिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। हो गया। तो इस समरूप त्रिभुज दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपका इसका जो संगत भुजा इसका अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, 4 ए बी स्क्वायर बाय डी ई स्क्वायर बी सी स्क्वायर बाय ई एफ स्क्वायर। इसी तरह हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाय आपका डी एफ स्क्वायर।
तो हम किसी भी साइड में लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा 4 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 बाय 9 81 16 81। तो 16 अनुपात 81 होगा। अनुपात त्रिभुज सोलह अनुपात 81। आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन डी चॉइस करना है।